अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ठन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह फैसला किया गया है कि मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की मुबैना जानिबदारी के खिलाफ एहतजाज करेगी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है, सियासी कमेटी का आज इजलास हुआ खान साहब की सदारत में, जिसमें यह फैसला हुआ कि एक तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और दूसरा ये भी कहा गया कि 26 जो MPs थे पंजाब में जिन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में दिया अपना वोट दिया, उनको डिसीट करने के वाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहा है। तो इस पर 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन के जितने दफातर हैं मुल्क भर के अंदर, उनके बाहर मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। और इस पर ज़ाहिर है मामला तो बड़ा क्लियर है। PTI को असल जो मामला इलेक्शन कमीशन के साथ वो है फॉरेन फंडिंग केस का, जिसकी वजह से PTI जो है वो दबाव डाल रही है मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरी तरफ नाज़रीन, IMF प्रोग्राम जो है उसकी बहाली पर अब ये फैसला हो गया कि IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और 1 साल मज़ीद एक्सटेंड हो गया है। और शर्त रखी है IMF ने कि जो सब्सिडी थी बिजली पर और पेट्रोलियम मसनूआत पर, वो सब्सिडी विड्रॉ की जाएगी, यानी ख़त्म की जाएगी, जो खान साहब ने अनाउंस की थी जून तक के लिए। अब अगर ये सब्सिडी विड्रॉ होती है तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा इजाफा होने जा रहा है, जिससे ज़ाहिर है गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर आएगा। और वो इत्तेहादी जो पहले PTIMF दिल्ली से कहा करते थे, ये भी क्रेडिट लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हमने अभी लॉन्ग मार्च शुरू किया कराची से इस्लामाबाद की तरफ, तो खान साहब को कीमतें कम करना पड़ गई हैं, उनके दबाव की वजह से कम की हैं। तो क्या हुकूमत में रहते हुए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर दबाव डालेगी कि वो कीमतें कम करे? और नाजरीन, इसके साथ साथ जो मामला है लोड शेडिंग का, ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया पूरे मुल्क के अंदर, और तकरीबन कुछ 7140 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं, कोई ना होने की वजह से, फ्यूल और कुछ जो है ख़राबियों की वजह से। और अब जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 2900 मेगावाट तक पहुंच चुका है। और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बरमी का इज़हार किया और ये कहा कि मई तक सारे पावर प्लांट्स जो हैं वो चलाए जाएँ और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और PTI का जो एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बारे से जो एतराज़ है वो कितना जायज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे आर्टिकल 63A की रोशनी में। तो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शैला रज़ा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और सूबाई वज़ीर भी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक है। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन ज़रा आपको बताते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का मामला है ये बड़ा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, चूँकि इलेक्शन कमीशन डे टू डे हेयरिंग कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस की, और 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना है। इस पर गुज़श्ता रोज़ PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की थी कि जो 17 जमातें दीगर हैं उनका भी साथ साथ एहतसाब किया जाए, सिर्फ PTI को सिंगल आउट ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो 26 MPs का मामला है जिन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट दिया पंजाब में, उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अज जल्द। लेकिन उस पर कानून भी है, ज़रा कानून को भी देखना होगा। इस पर अब जो मामला है क्यों इतनी जल्दबाजी है? सदाकत अली अब्बासी साहब जो आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं मंगल के रोज़, जो आर्टिकल 63 है वो तो बड़ा क्लियरली कहता है कि 30 दिन का टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इन बंदों को इनकी रुकनीत ख़त्म करे, इन्हें डिस्क्वालीफाई करे या वटेवर। अभी तो 5 दिन पहले रेफरेंसेस भेजे हैं वहाँ से, लाहौर से, पंजाब से परवेज़ जलाई साहब ने इलेक्शन कमीशन को। अभी 25 दिन रहते हैं, 30 दिन के अंदर फैसला करना होता है। तो क्यों इतनी जल्दी है कि आप जो है एहतजाज करना शुरू कर रहे हैं? आप मंगल से इलेक्शन कमीशन के पूरे मुल्क में दफातर के बाहर, और मामला तो असल ज़ाहिर फॉरेन फंडिंग वाला है, जिस पे आप इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं कि ये उस मामले पे डिसाइड ना करें, और अगर डिसीजन कोई ले भी लें तो वो कंट्रोवर्शियल कहलाए, क्योंकि आप पहले जानबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। जी सदाकत साहब। जी समर साहब बहुत शुक्रिया। समर साहब, इंसाफ के बारे में बहुत मशहूर बात है, इंसाफ वो है जो होता हुआ नज़र आना चाहिए जी। और जाहिर है ये जो कवानीन बने हैं, इनकी जो लिमिट्स हैं 30 दिनों की, इसके पीछे मकसद है कि ताकि इदारे तसल्ली से अपना काम करें, उन्हें कोई बहुत गैर ज़रूरी जल्दी ना हो। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक सियासी हैजान की कैफियत है। एक जगह पे पंजाब में इलेक्शन हुआ और खुलेआम ब्लेटेंटली लोटेबाजी की गई, ज़मीरों के सौदे किए गए। एक जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके बेटे ने गुंडागर्दी से लोगों को होटल में बंद किया। PTI के बल्ले पे इलेक्शन लड़े हुए लोगों को इन्होंने एक पूरे गेम प्लान के तहत ख़रीद के उनको कन्वर्ट करके उनको अपने ख़िलाफ़ वोट दिया। कोई ना इनकी शक्ल दिखाने वाली है, ना इनकी कोई हरकत दिखाने वाली है।
अब हम क्या कर सकते हैं? असेंबली में थप्पड़ भी कर चुके हैं, ये नहीं हमारे पास तो यही है ना, जब तो 30 दिन का टाइम है सदाकत साहब, 30 दिन का टाइम है। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है, उसने असेस करना है। एनी पार्टी एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में, ये तो आपने बाद में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना, 90 दिन वहां भी आपके लग जाएंगे। Where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be member of the house and his seat shall become vacant। और ऊपर ये कह रहे हैं जनाब के जब ये हो जाएगा सारा मामला आ जाएंगे, confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt by the chief election commissioner। आपने 30 दिन के अंदर फैसला करना, अभी 5 दिन हुए हैं, क्यों इतनी जल्दी आपको? देखिए मैं उसी का और जो जस्टिस डिलेट वाली आप बात कर रहे हैं वो तो फॉरेन फंडिंग केस 7 साल से चल रहा है। वो जो 30 दिन की, ओहो मुझे सुन तो लेना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आज पंजाब में एक हैजान की कैफियत है और एक वजीर आला का इलेक्शन इलीगल हुआ है, उसमें हमें इलेक्शन कमीशन की जल्दी फैसले की ज़रूरत है ताकि पंजाब का इलेक्शन जो है वजीर आला का वो दोबारा कराया जाए और एक गैर कानूनी गैर आईनी हरकत को आगे न ले जाया जाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन अगर इसको सो के बैठ जाएगा और बाकी चीज़ों पे वो बहुत जल्दी किसी जगह पे पीटीआई के खिलाफ जाना हो, वो डस्का हो, लाहौर में वो रात को जाग, पंजाब में तो आप भी जस्टिस डिलेट वाला काम कर रहे हैं। आपके गवर्नर, एक बात समझाऊं, आपके गवर्नर भी जस्टिस डिलेट वाला काम कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब को इलेक्ट हुए 8-10 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वो अभी तक पंजाब के अंदर 21 दिन से कोई आईनी सरबराही कोई नहीं है, कोई सूबाई इंतजामी सरबराह कोई नहीं है वहां पे सूबा बगैर। तो वो आईनी तरीके से इलेक्ट नहीं हुए ना, हम उनको नहीं मानते वो आईनी तरीके से इलेक्ट नहीं हुए। एक मेरी बात सुन लें जरा, ये बात सुन लें, चाहे आप मीडिया के लोग, चाहे इदारों में बैठे लोग, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है सदाकत भाई। साजिश हुई है, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज शरीक हैं, जो इदारे शरीक हैं, उन सब के खिलाफ अवाम पाकिस्तान इकट्ठी है। अवाम से बड़ा ना कोई इदारा है। ये कौन से इदारों की बात कर रहे हैं आप? अदालत है और ना कोई चीज है। इसलिए कौन से इदारे की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अवामी अदालत से बड़ी, आप मुझे बात तो करने देना, हमारा बात इदारों का आपने जिक्र किया, इदारे भी बता दें साहब। मैं ये कह रहा हूं अवाम पाकिस्तान ने, मुझे बोलने दे, मैं बता रहा हूं ना, अभी हम इदारे की बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, जो इस वक्त इस साजिश का हिस्सा है, अननेसेसरी डिले कर रहा है। अवाम पाकिस्तान सबसे बड़ा उनका मैंडेट है। सुन लेना, मैं अगर बात तो कर लूं, मुझे बात करने देना, मैं आधी बात की तो आप मुझे रोक देते हैं। अवाम पाकिस्तान को समझ आ गई है कि कौन कौन इस वक्त किस साजिश का शरीक हो रहा है। घर में आग लगी हुई है, नफरत है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो ये गैर मुल्की साजिश का ताना बाना बुन के मुल्क की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज की हुई है। और इमरान खान जो करोड़ों लोगों के दिलों की जान है, जिसकी पार्लियामेंट में भी अक्सरियत है, उसको दीवार से लगाने के लिए आपका पॉइंट आ गया, उसका एहतसाब बड़ा करीब है। चले, आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से 30 दिन के अंदर फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ने डे टू डे हियरिंग कर रहा है। खान साहब को यह खतरा है कि उन्हें उनकी पार्टी पे कोई पाबंदी लग जाए, शायद बैन कर दी जाए, ये फैसला उनके खिलाफ दे दिया जाए। मियां नवाज शरीफ भी ये कह चुके हैं कि ये जो इस्तीफे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली से, ये दे दिया जाए। मियां नवाज शरीफ भी ये कह चुके हैं कि ये जो इस्तीफे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली से, ये इसलिए दिए गए हैं कि इनकी पार्टी बैन होने वाली है। तो ये कोई स्क्रिप्ट का ऐसा तो नहीं है कि मियां साहब को पहले से पता है कि पीटीआई बैन होने वाली है? आपको कैसे पता कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देने लगा है? कानून सब जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं, जो पंजाब असेंबली के हवाले से इनका कहना है, डिफेक्शन क्लॉज तब अप्लाई होगा जब उस सिंबल पे जीते हुए शख्स को अगर आपने या उसके उम्मीदवार को अगर आपने वोट नहीं दिया। पंजाब में ये अलाउड नहीं है, ये अप्लाई नहीं हो रहा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में जो मद्दे मुकाबिल थे हमजा शहबाज शरीफ के, वो पीटीआई के सिंबल पे नहीं जीते थे, वो साइकिल के सिंबल पे जीते थे। तो मामला सिर्फ वो एक अलग पार्टी के लीडर हैं, अलग पार्टी है उनकी, अलग उनका सिंबल है, तो वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ अप्लाई होता है अपनी पार्टी पे। इसमें कोई साइकिल तीर तलवार का मामला नहीं है। इससे ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसे भी पार्टी डिसिप्लिन के तहत आपको कह दिया जाए कि आपने फलां बंदे को वोट करना है सीएम के लिए, बिल्कुल इसमें पार्लिमानी लीडर आपका डिसाइड करता है या पार्टी का हेड जो है वो डिसाइड करता है कि किसको आपने देना है। पार्टी लीडर ने कह दिया आपने साइकिल को देना तो साइकिल को ही देना आपने, फिर बल्ला या शेर या वो
तीर मैटर नहीं करता वहां पे। ये अब डिबेटेबल मैटर है, जब ये जाएगा इलेक्शन कमीशन में तो ये पता चल जाएगा। और जो रेफर किया गया है विद इन 5 डेज, ये एक डिबेटेबल मैटर है समर भाई। मैं भी वकील हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ा डिबेटेबल मैटर है। पार्टी का सिंबल और पार्टी की जो कैंडिडेट है वो अलग चीज़ होता है, इत्तेहादी की और डिफरेंट कैंडिडेट जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें। ये तो आशिफ साहब फिर उसी तरह से डिबेटेबल हुआ जिस तरह से साजिश और मुदाखलत डिबेटेबल है, फिर साजिश और मुदाखलत भी डिबेटेबल है, अगर आप इस मैटर को डिबेटेबल कह रहे हैं। अब दूसरी जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि इनके सारे सदर, इनके गवर्नर सारे बीमार हो जाते हैं हलफ लेने। आइन की जब पासदारी करनी होती है तो ये बीमार हो जाते हैं। अब रह गई जो फॉरेन फंडिंग का है, फॉरेन फंडिंग केस इनके अपने दोस्त जनाब अकबर एस बाबर साहब ने किया था और इन्होंने 9 वकील चेंज किए, बेशुमार बार इन्होंने स्टे लेने की कोशिश की, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदालतों में गए, हर अदालत ने इनकी बात को सुना और फिर रद्द कर दिया। और फाइनली इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 30 यौम के अंदर इसको फैसला कर दे। ये स्टेट बैंक, ये जो आपने बीमारी की बात की, स्टेट बैंक के जो आपने बीमारी की बात की है, ये जो आपने बीमारी वाला कमेंट आपने दिया है कि ये आईनी जिम्मेदारियां निभाते वक्त बीमार हो जाते हैं। आपके लोग भी हिसाब देते वक्त बीमार हो जाते थे, जब अदालतों में कोई बुलाता था तो बीमार हो जाते थे। अब जब अदालतों में जाने का सिलसिला बंद हुआ तो सारे बड़े अशाश पिशाश, बड़े सेहतमंद लगता है। इसका मतलब तो बीमारी जो थी वो तहरीक इंसाफ थी, इमरान खान साहब अल्लाह से मेरी तो अल्लाह से हटे तो सारे समर भाई के बंदे। समर भाई मेरी तो अल्लाह से दुआ कि इनके भी जिस तरह हमारे लोग अल्लाह ताला ने सबको सेहतमंद कर दिया, इनके भी सदर गवर्नर सारे लोग सेहतमंद हो जाएं। और जो अब आप आगे बात कर रहे थे कि हमारे कैसे पता मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, देखिए एक इंसान का अंदाज़ा होता है। जब स्टेट बैंक में $70 लाख की वो पकड़ी गई डील, जब वो 26 अकाउंट पकड़े गए, जब पकड़े गए कि इजराइल से कैसे पैसा आया, जब ये पकड़ा गया कि हिंदुस्तान से कैसे पैसा है, अब जब इनको पता चल रहा है कि ये फॉरेन एजेंट और फॉरेन एजेंटों के ईमा पे पाकिस्तान में सियासत करते हैं और फॉरेन डोनर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान जैसे जो पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए बाहर के एजेंट, उनके खिलाफ, तो ये अब घबरा गए। अब इनके टांगे कांपनी शुरू हो गई है। अब इनको पता है और ये ऑब्वियस है।